जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। ये आपका पहला वन शॉट वीडियो है। इसके पहले एक पार्ट बना चुके हैं जिसमें शायद 9 से 10 नदियाँ हम बता चुके थे। तो आज हम पूरी नदियाँ कवर करने वाले हैं। भारत में जितने भी प्रमुख नदियाँ हैं, लगभग 50 नदियाँ हैं, हम उनको आज कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कल वाला जो वीडियो बनाए थे उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। उसका रिवीजन क्या था? यहाँ पर एक झील थी जिसका नाम है मानसरोवर झील। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से। ये जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में कराची पर समुद्र में मिल जाती है आके। तो इसका नाम क्या है? सिंधु नदी। तो हम यहाँ पर नंबरिंग आज कर रहे हैं। पहला नंबर है, पहले नंबर में लिख लेते हैं सिंधु नदी। अब उसके बाद देखते हैं, सिंधु नदी के बाद हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उसके बाद गंगा नदी तंत्र, और उसके बाद गोदावरी नदी तंत्र, और उसके बाद कृष्णा नदी तंत्र। तो जितने भी नदी तंत्र हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सिंधु हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर एक नदी है हिमाचल प्रदेश से निकलती है जिसका नाम है चिनाब नदी निकलकर हिमाचल प्रदेश से निकलकर सिंधु में आके मिल जाती है। तो इसको दूसरा नंबर डाल देते हैं। तो दूसरे नंबर में नदी है जिसका नाम है चिनाब। अब उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम। ये झेलम नदी निकलती है और ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए चिनाब में आके मिल जाती है। तो ये झेलम नदी है और भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए चिनाब में आके मिल जाती है। ये तीसरी नंबर की नदी है, इसका नाम है झेलम नदी, जो कि कहाँ से निकलती है? जम्मू एंड कश्मीर से। तो अब आप इसको धीरे धीरे रिपीट भी करते रहना। शुरुआत सबसे पहले नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी, उसके बाद है चिनाब, और उसके बाद झेलम। अब फिर चिनाब के नीचे से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रावी नदी चिनाब के नीचे निकलती है और ये आगे कुछ दूर बाद चिनाब में मिल जाती है। और ये इसको हम डाल देते हैं नंबर 4। इसका नाम है रावी नदी। ये रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और चिनाब नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ओके, यह है हमारी मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है जो कि कराची में आके समुद्र में गिर जाती है। और उसके बाद दूसरे नंबर की है चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है जो कि कुछ दूर बाद आके सिंधु में मिल जाती है। और फिर उसके बाद देखते हैं तीसरे नंबर में है झेलम नदी कहाँ से निकलती है? जम्मू एंड कश्मीर से निकलती है और कुछ समय बाद आके चिनाब में मिल जाती है। और उसके बाद चिनाब के नीचे से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और कुछ समय बाद आके चिनाब में मिल जाती है। अब उसके बाद देखते हैं मानसरोवर झील से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है सतलज नदी निकलती है मानसरोवर झील से। पांचवें नंबर की नदी है जिसका नाम है सतलज। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। और मानसरोवर झील से निकलकर ये आके सिंधु में मिल जाती है। ओके, अब उसके बाद देखते हैं, अब हिमाचल प्रदेश से एक और छोटी नदी निकलती है जिसका नाम है ब्यास नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। इसको डाल देते हैं नंबर 6। और इस कुछ समय बाद आके सतलज में मिल जाती है। तो ये नदी है, इसका नाम क्या है? ब्यास। इसका नाम है ब्यास नदी। तो ये है हमारा पूरा सिंधु नदी तंत्र। देखो यहाँ पर सिंधु नदी है और सिंधु नदी की सभी सहायक नदियां हैं। तो देखो, जो नदी पहाड़ों से निकलकर सीधा समुद्र में गिर जाती है वो हमारी होती है मुख्य नदी, और उसमें जो छोटी छोटी नदियां आके मिलती हैं उन्हें कहते हैं सहायक नदी। तो सिंधु नदी के सभी सहायक नदी हैं। तो और हम इस पूरे तंत्र को बोलेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र हमारा कंप्लीट हो गया। सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं? नंबर 1 में सिंधु है, दूसरे नंबर में चिनाब, तीसरे नंबर में झेलम,
और उसके बाद रावी 5वें नंबर में, सतलज और 6वें नंबर में ब्यास। तो हमारी कितनी नदियाँ हैं? कुल 6 नदियाँ हो गई। अब उसके बाद देखते हैं अगले पॉइंट में, ये हमारा सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। मानसरोवर झील से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ये चाइना के तिब्बत के पठार से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में आती है और फिर उसके बाद सिक्किम से होते हुए कहाँ आती है? बांग्लादेश में, बांग्लादेश में आती है। और इस नदी का नाम है, भारत में इसका नाम लिया जाता है ब्रह्मपुत्र। ओके, और इसी नदी का चाइना में नाम लेते हैं प्योंगयांग। प्योंगयांग। बाकी हम लोग तो इंडिया के पढ़ रहे हैं तो इंडिया में पढ़ते हैं। इंडिया में इसका नाम क्या है? इंडिया में इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। तो हम इसमें नंबर डाल लेते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। अब उसके बाद देखते हैं, अब ब्रह्मपुत्र में कई सारी नदियां आके मिल जाती हैं। यहाँ से एक नदी निकलती है अरुणाचल प्रदेश से, इसका नाम है सुब्रनाश्री। इसमें हम नंबर डाल देते हैं 8 नंबर। 8 नंबर, इसका नाम है सुब्रनाश्री। 9वें नंबर में बातें हैं, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लोहत। 9वें नंबर में, जिसका नाम है लोहत। ओके, तो यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र में एक नदी मिलती है 8वें नंबर में, उसका नाम है सुब्रनाश्री। और उसके बाद एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है? लोहत। अब उसके बाद देखते हैं, यहां से एक नदी निकलती है और ये आके यही ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और इसका नाम है बराक। 10वें नंबर की नदी है, इसका नाम है बराक। बराक। अब अगले पॉइंट में देखते हैं, यहां से सिक्किम से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता। 11 नंबर, इस नदी का नाम है तीस्ता। तीस्ता नदी। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलकर यहाँ ब्रह्मपुत्र में आके मिल जाती है। और ये जो सिक्किम है ये भारत का पार्ट है ना। तो इस तीस्ता नदी के कारण एक बात चला करती है, कहाँ से? बांग्लादेश से और भारत से। तो तीस्ता जल विवाद किससे है? तीस्ता जल विवाद किसके किसके बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में है, ये आप याद रखना। ओके, तो हम यहाँ तीस्ता तक पढ़ लिए। अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले सिंधु नदी, उसके बाद चिनाब, और उसके बाद चिनाब के बाद झेलम। झेलम के बाद देखते हैं, झेलम के बाद है नीचे रावी, और रावी के बाद है सतलज। सतलज के बाद उसमें ब्यास मिलती है। ये तो सिंधु नदी तंत्र हो गया। अब उसके बाद देखते हैं ब्रह्मपुत्र में, इधर है ब्रह्मपुत्र नदी पूरी, और ब्रह्मपुत्र में कौन सी मिलती है? सुब्रनाश्री। और इधर सुब्रनाश्री के नीचे इधर लोहत, और ये वाली बराक, और इधर ये हमारी तीस्ता नदी। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ पूरा? ये हमारा पूरा हुआ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में सभी नदियां हो गई हैं। अब उसके बाद देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र बहुत बड़ा है तो उसको देखते हैं। गंगा नदी तंत्र क्या है? यहाँ से गंगा नदी निकलती है, ये निकलती है उत्तराखंड से। सतलज का और ऊपर बना देते हैं। उत्तराखंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा। ये गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। 12वें नंबर पर गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से, और ये गंगा नदी निकलती है तो बांग्लादेश में गंगा नदी को यहाँ ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। तो ब्रह्मपुत्र आके गंगा नदी में मिल जाती है, और गंगा नदी जाके इधर समुद्र में बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। तो यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको प्लीज। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ गंगा नदी तंत्र हो गया, गंगा नदी हो गई। अब उसके बाद देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ। इसकी सहायक नदी है एक यमुना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है?
तो ये कौन सी है? यमुना है। इसको हम 13 नंबर डाल देते हैं। 13 नंबर में है यमुना। अब उसके बाद देखते हैं गंगा की कई सारी सहायक नदियां हैं। तो सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई यमुना। अब उसके बाद देखते हैं इसकी कौन कौन सी सहायक नदी हैं। तो यमुना की सहायक नदी है चंबल, 14 नंबर। अब इसको डाल देते हैं 14। ये है हमारी चंबल नदी। देखिए चंबल नदी किसकी सहायक है? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। तो एटलीस्ट ये जो चंबल नदी है ये गंगा की सहायक है ना। क्लास 12th में आप लोग संक्रामक संबंध पढ़े हैं, जिसमें कि अगर हम आपसे रिलेटेड हैं और आप अपने माँ बाप से रिलेटेड हैं तो हम आपके माँ बाप से भी रिलेटेड होंगे, है ना। तो यही होता है कि मतलब ये अगर इसकी सहायक नदी है और ये इसकी सहायक है तो चंबल नदी किसकी सहायक होगी? गंगा नदी की, है ना। तो यहाँ पर चंबल हो गया। अब उसके बाद देखते हैं अब इसकी और कौन कौन सी सहायक नदी है। तो इधर देखते हैं चंबल की एक सहायक नदी है बनास। इसका नाम है बनास। इसको डाल देते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में आती है बनास। और अब उसके बाद देखते हैं बनास और इधर एक नदी है, इसका नाम है काली सिंध। 16 नंबर में इसका नाम क्या है? काली सिंध। काली सिंध हो गया। अब उसके बाद देखते हैं काली सिंध हो गया और इधर है सिंध, बेतवा, केन। ये 3 नदियां हैं। 17, 18, 19। सिंध, बेतवा, केन 17 नंबर में है। इसका नाम है सिंध। 18 नंबर में है बेतवा और 19 नंबर में केन नदी। इतना समझ में आ गया। तो 19 नंबर तक आपको नदी याद हो गई होंगी, सिंध, बेतवा, केन। अब एक बार देखते हैं आपको ये नदियां याद हो कि नहीं। शुरुआत से बोलिए। सिंधु नदी, उसके बाद चिनाब, और उसके बाद झेलम, उसके बाद रावी, सतलज, ब्यास, ब्रह्मपुत्र, सुब्रनासरी, लोहत, और उसके बाद है बराक, और इधर तीस्ता नदी। ओके। और इधर गंगा, यमुना, चंबल, और ये है हमारी बनास, और इधर है काली सिंध, बेतवा, केन। तो 19 नंबर तक हमारी नदियां हो गई। अब उसके बाद देखते हैं अब आगे देखते हैं हम। यहाँ सिंध, बेतवा, केन तक हो गया है। अब उसके बाद इधर है एक नदी है जिसका नाम है सोन नदी। 20 नंबर में इसका नाम है सोन नदी। यहाँ पर लिख देते हैं 20 नंबर में सोन नदी। और उसके बाद नदी क्या है? सोन। और उसके बाद 21 नंबर में देखते हैं। अब इधर है, यहाँ सोन नदी हो गया। अब गंगा से एक नदी निकलती है हुगली नदी। ये यहाँ से निकलती है हुगली नदी। गंगा से ही एक निकलती है जिसका नाम क्या है? हुगली नदी। ये हुगली नदी गंगा का ही एक भाग है। ये तो सभी सहायक नदियां हैं, लेकिन गंगा से ही 2 नदी निकलती हैं। एक तो स्वयं गंगा हो जाएगी और इससे एक छोटी नदी निकलती है हुगली नदी, और इसको बोलते हैं शाखा। जब किसी नदी से 2 नदियां निकलती हैं तो उसे बोलते हैं, दूसरी नदी को बोलते हैं शाखा। ठीक है। और ये वाली मुख्य नदी हो जाएगी। ये मुख्य गंगा है और ये हुगली है। हुगली शाखा है किसकी? गंगा की। तो ठीक है, ये 21 नंबर इसको डाल देते हैं। 21 नंबर में कौन सी नदी है? हुगली नदी। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ एक नदी है दामोदर, और ये जो दामोदर नदी है 22 नंबर में, यह नदी जाके एटलीस्ट कहाँ मिल जाती है? हुगली नदी में। इसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी। ओके। और उसके बाद यहाँ से एक नदी निकलती है स्वर्णरेखा।
यहाँ से एक नदी निकलती है स्वर्ण रेखा, 23 नंबर में नदी है स्वर्ण रेखा। ये नदी निकलती है और सीधा जाके समुद्र में गिर जाती है। ओके, ये कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा। अब उसके बाद देखते हैं, ये गंगा की तो सभी दक्षिण वाली नदियां हम देख चुके हैं। अब उत्तर वाली देखते हैं, उत्तर वाली में कौन कौन सी नदी आती है। ये यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है महानंदा, 23, और ये 24 नंबर की नदी है जिसका नाम क्या है? महानंदा, महानंदा। ओके, तो देखो यहाँ पर ये है हुगली और ये है दामोदर और इधर ये है स्वर्ण रेखा और इधर महानंदा। अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ नेपाल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कोसी, 25 नंबर। ये कोसी आगे कहाँ मिल जाती है? बिहार में गंगा में मिल जाती है, 25 नंबर। इसका नाम क्या है? कोसी। और उसके बाद 26 नंबर देखो, कोसी के बगल में एक नदी है जिसका नाम है गंडक। ये नदी है, इसका नाम क्या है? गंडक। कोसी के बगल में गंडक। अब देखो यहाँ से शुरुआत से पूरा आप गंगा नदी तंत्र देख लेते हैं। गंगा, यमुना और उसके बाद चंबल, बेतवा, काली सिंध, बेतवा, केन और उसके बाद सोन, दामोदर, हुगली, स्वर्ण रेखा, महानंदा और ये है हमारी कोसी नदी और ये है गंडक। ओके, अब उसके बाद और देखते हैं, यहाँ 27 नंबर में एक नदी है जिसका नाम है घाघरा। 27 नंबर में इसका नाम क्या है? घाघरा। घाघरा में एक नदी और छोटी सी मिलती है आगे जिसका नाम है काली सिंध, 28 नंबर में, जिसको डाल देते हैं। 28 नंबर में एक नदी है जिसका नाम है, सॉरी वो काली नदी बोलते हैं इसको, इसका नाम है काली नदी। इसका नाम क्या है? काली नदी। और उसके बाद देखते हैं, यहाँ से एक नदी आती है, इसका नाम है गोमती नदी, 29 नंबर में। इसका नाम क्या है? गोमती नदी, गोमती नदी, गोमती। देखो यहाँ से शुरुआत से देख लेते हैं, महानंदा और ये है कोसी और ये है हमारी गंडक, इधर घाघरा और इधर काली नदी और ये है हमारी गोमती नदी। अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर एक नदी और निकलती है, इसका नाम है रामगंगा, 30 नंबर में डाल देते हैं। इसका नाम क्या है? रामगंगा। इसका नाम है रामगंगा। ओके, तो देखो हमारी यहाँ पर 30 नदियाँ कंप्लीट हो गई हैं। और यहाँ पर कितने तंत्र हुए हैं? सिंधु नदी तंत्र और ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और इधर गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 3 तंत्र हो गए हैं। अब उसके बाद और नदियाँ देख लेते हैं। ओके, तो 30 तो आपको सभी याद हो गई होंगी। अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर ये नदी है इधर लूनी नदी, ये बेतवा नदी है ना, और बेतवा के इधर से आती है लूनी नदी। लूनी नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ पर कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। इसे इसका नाम क्या है? लूनी नदी। 30 तक हो गई है। अब यहाँ पर 31 नंबर डाल लेते हैं। 31 है, 31 में कौन सी है? लूनी नदी। अब उसके बाद अब आगे यहाँ देखते हैं, ये लूनी नदी हो गई। और उसके बाद देखते हैं इधर साबरमती नदी, यहाँ से एक नदी निकलती है साबरमती। इसका नाम क्या है? साबरमती। इसे हम डाल देते हैं 32 नंबर। 32 नंबर में एक नदी है जिसका नाम क्या है? साबरमती। ओके, तो ये इस समय बहुत गंदी नदी है, मतलब इस समय इसमें प्रदूषण सबसे ज़्यादा फैल गया है। और यहाँ पर ये जो यमुना नदी है, यमुना नदी में भी सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैला हुआ है। बाकी साबरमती को स्वच्छ करने के बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कई सारी फैक्ट्रियाँ हैं और फैक्ट्रियों का जो कचरा रहता है सब इसी साबरमती में फेंक दिया जाता है, इसलिए यहाँ की नदियाँ बहुत सारी गंदी हैं। अब देखते हैं आगे, साबरमती हो गई। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर
यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, नर्मदा नदी। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, इसको इसमें नंबर नहीं डाले हैं, ये 20 थी हमारी, 32 हो गए, इसमें डाल देते हैं 33। 33 नंबर में कौन सी है, नर्मदा नदी, है ना। तो आपसे ये पूछते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं ऑप्शनल में कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है। देखो यहाँ पर ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी किधर बहती है, पश्चिम की ओर। और इधर ये भी कई सारी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। सतलज है, ब्यास है ना, रावी है, चिनाब है, झेलम है। ये सभी नदियां किधर की ओर बहती हैं, पश्चिम की ओर। लूनी नदी भी पश्चिम की ओर बहती है, और ये साबरमती ये भी पश्चिम की ओर बहती है ना। अब उसके बाद और देख लेते हैं, इसको थोड़ा और नीचे लाना पड़ेगा, थोड़ा लोकेशन चेंज हो गया इसका। यहाँ से नर्मदा निकलेगी और यहाँ से महानदी निकलेगी, इसका नाम क्या है, महानदी। ये तो 33 थी, ये हमारी 34 नंबर, इसका नाम है महानदी। ओके, देखिए ये नर्मदा और ये महानदी। नर्मदा के नीचे से एक नदी है जिसका नाम क्या है, ताप्ती, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। तो आपसे कभी कभी पूछ लेता है एसएससी में कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जो समांतर बहती हैं। तो देखो नर्मदा के समांतर कौन सी नदी है, ताप्ती नदी। तो नर्मदा और ताप्ती नदी आपस में समांतर बहती हैं और पश्चिम की ओर बहती हैं। इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं, देखिए ये है नर्मदा और ये है महानदी और ये है ताप्ती नदी। 35 नदियाँ हमारी हो गई हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ये एक नदी है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी यहाँ से निकल कर सीधा समुद्र में चली जाती है। 35 नंबर इसको डाल देते हैं, इसमें 36 नंबर। 36 नंबर में कौन सी है, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। ओके, अब उसके बाद देखते हैं गोदावरी में ऊपर से आके एक नदी मिलती है जिसका नाम है वर्धा। 37 नंबर, 37 नंबर में कौन सी आके मिलती है नदी, वर्धा। वर्धा नदी गोदावरी में आके मिल जाती है। और वर्धा में दो नदियां इधर मिलती हैं, इधर से मिलती है पेनगंगा, इधर से कौन सी नदी मिलती है, पेनगंगा। और इधर से मिलती है इंद्रावती। 39 नंबर में इधर से कौन सी मिलती है, इंद्रावती, इंद्रावती। ओके, तो देखो यहाँ पर 39 नदियाँ हो गई। ये कौन सी नदी है, गोदावरी। गोदावरी में ऊपर से मिलती है वर्धा, इधर से मिलेगी पेनगंगा और इधर से कौन सी नदी मिलेगी, इंद्रावती। इतनी नदियाँ हो गई। अब आगे देखते हैं। अब देखो 39 नदी कंप्लीट कर दिए हैं। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ये इधर है कृष्णा नदी। ये नदी इधर कौन सी है, कृष्णा नदी। 40 नंबर में कृष्णा नदी। ओके, और देखो कृष्णा में नीचे से आके मिलती है तुंगभद्रा। 41 नंबर। 41 नंबर में कौन सी है, तुंगभद्रा। ओके, ये कौन सी नदी है, कृष्णा। उसमें नीचे से आगे कौन सी नदी मिलती है, तुंगभद्रा। और ऊपर से एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है, भीमा। 42 नंबर, इसका नाम क्या है, भीमा। 42 नदी हो गई, कृष्णा, तुंगभद्रा और ऊपर से भीमा, है ना। तो एक बार देखो यहाँ से देख लेते हैं। ये नदी है नर्मदा और उसके नीचे ताप्ती, महानदी, गोदावरी और ये वाली वर्धा। इधर से जो नदी आएगी उसका नाम क्या है, पेनगंगा। और इधर से जो नदी आएगी इसका नाम है इंद्रावती। और ये नदी 40 नंबर वाली, इसका नाम है कृष्णा। ऊपर से जो नदी आएगी उसका नाम भीमा और नीचे वाले का क्या नाम है, इंद्रावती। अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ एक नदी है कावेरी।
इसका नाम क्या है? कावेरी। 43 नंबर, 43 नंबर पे कौन सी नदी है? कावेरी, कावेरी। और उसके बाद कावेरी हो गया। अब देखो एक बार ध्यान कर लेते हैं, ये है हमारे कृष्णा, नीचे से इंद्रावती, ऊपर से भीमा और इधर कावेरी। कावेरी के बाद देखते हैं यहाँ नीचे 2 नदियां और बाकी हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर, यह नदी है यहाँ से इधर बहती है, इसका नाम है पेरियार। इसको डाल देते हैं 44 नंबर। इसका नाम क्या है? पेरियार। इसका नाम क्या है? पेरियार। 44 नंबर में कौन सी नदी है? पेरियार। और एक नदी सबसे पश्चिम, सबसे दक्षिण की ओर बहती है, जिसका नाम है वैगाई। 45 नंबर, 45 नंबर में इसका नाम क्या है? वैगाई। ओके, देखो यहाँ अभी एक नदी कोई ना कोई छूट रही है, उसको बता रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में ये पूछता है कि भारत की सबसे दक्षिणी नदी कौन सी है? तो उसका नाम आप बता सकते हैं वैगाई, है ना। और भारत की सबसे उत्तरी नदी, इसका नाम क्या है? सिंधु, है ना। ये तो भारत की नहीं है, बाकी ये तो चीन से निकलती है ना। अब उसके बाद देखते हैं, और कभी कभी ये भी पूछता है कौन सी ऐसी नदी है जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए जाती है? तो उसका नाम क्या है? झेलम, झेलम है। अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर एक नदी बची हुई है जिसका नाम है मेघना। मेघना नदी यहाँ इसके संगम से कुछ दूर बाद आके मिलती है। इसको डाल देते हैं 46 नंबर, ये बीच में छूट गई थी। इसका नाम है मेघना। तो हमारी ये भारत की सभी नदियाँ हो गई हैं। आई होप आपको ये नदियाँ आपको याद हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।